Okay, now we'll discuss the mechanism of action of levodopa. देखिए एक्चुअल जो हमारी मैकेनिज्म है पार्किंसनिज्म की वो ट्रीट करने की है कि आप किसी भी तरीके से, चूँकि पार्किंसनिज्म में आपका जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है इन द बेसल गैंग्लिया एंड एग्जैक्टली ऑन द जो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से कॉर्पस स्ट्रेटम तक जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जा रहे हैं वो डिजनरेट हो गए हैं, राइट। तो आप किसी भी तरीके से डोपामिन के लेवल को इन्हांस करके या कोलिनर्जिक एक्टिविटी को रिड्यूस करके आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं पार्किंसनिज्म का। तो आज जो मैकेनिज्म हम बात करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हम किस तरीके से डोपामिन के लेवल को इन्हांस कर सकते हैं इन द ब्रेन, इन द बेसल गैंग्लिया, और पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे देखिए आपका सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा किस तरीके से हम डोपामिन प्रिकर्सर का यूज़ करते हैं। डोपामिन प्रिकर्सर आपका कौन सा होता है? लिवोडोपा। तो डोपामिन प्रिकर्सर आपका लिवोडोपा जब हम इसको लेते हैं तो इन द पेरीफेरी, देखिए दो पार्ट हैं, ये आपका क्या है? पेरीफेरी, ये आपका ट्रिपल बी है, दिस इज ट्रिपल बी, राइट। एंड ये आपका क्या है? ब्रेन है। तो ये तो अभी पिक्चर क्लियर होगी। हम किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं? डोपामिन प्रिकर्सर का, लिवोडोपा का। यहाँ पे 3-4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर होंगे। तो सबसे पहले लिवोडोपा आपने लिया। अब देखिए पेरीफेरी में लिवोडोपा क्या है? लिवोडोपा इज अ डोपामिन प्रिकर्सर एंड इट हैज एबिलिटी टू क्रॉस द ट्रिपल बी। वाई वी हैव नॉट टेकन डोपामिन? डोपामिन की कमी थी, डोपामिन ही ले लेते, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मॉलिकुलर साइज एंड हाईली पोलर इन नेचर। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डोपामिन हाईली पोलर लार्ज मॉलिकुलर साइज होता है, देन दैट नॉट हैव कैपेबिलिटी टू क्रॉस द ट्रिपल बी, सो दैट इट कैन नॉट एंटर इनटू द ब्रेन, वेयर हमको जहां पे रिक्वायरमेंट है किसकी? डोपामिन की। तो हम डोपामिन का प्रिकर्सर लेते हैं और वो प्रिकर्सर दैट इज एल डोपा, दैट इज एल डोपा। एल डोपा हमने ले लिया। अब एल डोपा इन द पेरीफेरी, इसका एक डिसएडवांटेज है कि एल डोपा एबिलिटी तो है इसके अंदर, ये ट्रिपल बी को क्रॉस करके और अंदर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डोपामिन में। लेकिन ये एल डोपा केवल और केवल 1 से 3% ही ट्रिपल बी को क्रॉस करके जाता है, ज्यादा ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज जो पेरीफेरी में प्रेजेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं लाइक डोपा डिकार्बोक्सिलेज, दैट डोपा डिकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट्स एल डोपा इनटू डोपामिन। अब वैसे तो हमको रिक्वायर्ड किसकी थी? डोपामिन की थी, लेकिन थी कहां पे? इन द ब्रेन, इन द बेसल गैंग्लिया। लेकिन हमको ये कहां मिल जा रहा है? पेरीफेरी में। एंड हमने ऑलरेडी ये देख रखा कि डोपामिन किसको क्रॉस नहीं करेगा? ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए क्या है? अनडिजायरेबल एक्शन है। मींस हमको जो एक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए, लीवोडोपा ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बी को क्रॉस करे और ब्रेन में जाके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो। चूंकि मेटाबॉलिक एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से लीवोडोपा का मैक्सिमम परसेंटेज पेरीफेरी में ही कन्वर्ट हो जा रहा है डोपामिन में। तो ये कई तरीके के साइड इफेक्ट्स को इंड्यूस करता है। वो साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तो देखिए एल डोपा ड्यू टू द डोपा डिकार्बोक्सिलेज एन एंजाइम, जिस एंजाइम में पायरिडॉक्सिन है विटामिन, वो एज अ को फैक्टर काम करती है। मींस जितना ज्यादा आप पायरिडॉक्सिन देंगे, हो सकता है आप इसके एक्शन को क्या करें? प्रमोट करें। तो कई बार इसके थेरेपी में इसको आप क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, पायरिडॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन। तो वो एक अलग फैक्ट है। बहरहाल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम converts L-dopa into dopamine and only the 1 to 3% of L-dopa has ability to cross the triple B and thereby convert further into the dopamine. अब यहां पर जो पेरीफेरी में डोपामिन सिंथेसाइज हुआ, जो एक एक्शन आया L-dopa का, उसकी वजह से क्या हो रहा है? अब डोपामिन कई रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है। अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू ये क्या करता है? बीपी को इंक्रीज करता है, हाइपरटेंशन करता है। बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू ये क्या कॉज करता है? एरिथमिया कॉज करता है। ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी एक्टिवेट करके क्या करता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग करता है।
ये पेरीफेरी में प्रेजेंट रीनल आर्टरी पे D1 रिसेप्टर को वैसोडाइलेट करके, वैसोडाइलेटेशन करके पॉस्चुरल हाइपोटेंशन करता है। पॉस्चुरल हाइपोटेंशन क्या है कि रीनल आर्टरीज को डायलेट करके ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन कराएगा, और जब यूरिनरी आउटपुट को इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने पॉस्चुरल हाइपोटेंशन को डिटेल से बता रखा है। तो पॉस्चुरल हाइपोटेंशन के लिए भी ये लीवोडोपा यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब बढ़ा तो ये डोपामिन कहाँ रहा है, ब्रेन में। ब्रेन में डोपामिन जब बढ़ाता है तो उसकी वजह से कई बार डिस्काइनेशिया की प्रॉब्लम भी होती है। इसका साइड इफेक्ट है डिस्काइनेशिया और बिहेवियरल चेंजेस। तो लीवोडोपा की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्यू टू द अल्फा 1, ड्यू टू द CTZ, ड्यू टू द बीटा 1, ड्यू टू द D1, इसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो लीवोडोपा कई बार आपके एग्जामिनेशन में डिटेल से पूछा जाता है, तो आप साइड इफेक्ट को भी लर्न करके जाएंगे। तो अब बहरहाल आप ये नहीं चाहते कि डोपामिन पेरीफेरी में ज़्यादा फॉर्म्ड हो, क्योंकि उसकी वजह से आपको कई साइड इफेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो क्या हमारे पास, देखिए, कई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो इस पर्टिकुलर डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे? बिल्कुल है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर लाइक कार्बिडोपा एंड बेंजराजाइड। यहाँ पे कार्बिडोपा ही लिखा हुआ है मैंने। कार्बिडोपा इज अ ड्रग which have ability to inhibit this dopa decarboxylase enzyme so that the availability of L-dopa becomes high at the triple B, and higher amount of L-dopa now cross to the triple B, and ज्यादा वॉल्यूम ऑफ, ज्यादा अमाउंट ऑफ डोपामिन फॉर्म्ड होगा कहां पे, जहां पे हमको इसकी रिक्वायरमेंट 3। तो यही रीजन होता है कि कई बार ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी अलग से आता है कि वाई वी प्रिफर्ड कार्बिडोपा अलोंग विद लीवोडोपा। हम लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा क्यों देते हैं? तो कार्बिडोपा बेसिकली लीवोडोपा के पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करके पेरीफेरी में बन रहे डोपामिन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है कार्बिडोपा की हेल्प से। और इसका ज्यादा अमाउंट कहां पहुंचता है, ट्रिपल बी में, और ज्यादा परसेंटेज ऑफ एल डोपा रीच होता है डोपामिन ब्रेन में, और वहां पे वो डोपामिन में मींस मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी हम बढ़ा देते हैं कहां पर, इन द ब्रेन। किसकी, एल डोपा की, ड्यू टू द कार्बिडोपा, बाय यूजिंग कार्बिडोपा विच इज पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार बनता है कि आप कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ क्यों देते हैं, तो ये आपका ये रीजन है। प्लस दूसरा रीजन, आप कितने सारे साइड इफेक्ट को हटा देते हैं। जैसे अब पेरीफेरी में डोपामिन नहीं बनेगा, आपको इंक्रीज बीपी, एरिथमिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पॉस्चरल हाइपोटेंशन, ये सब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कार्बिडोपा के बाद भी, वो क्या होगा, डिस्काइनेशिया, क्योंकि आपका डोपामिन का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कई बार डोपामिन ज़्यादा बढ़ने से आपको डिस्काइनेशिया और बिहेवियरल चेंजेस, तो ये आपके कार्बिडोपा देने के बावजूद भी ये सिम्टम आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये सिम्टम आपको D1 पॉस्चरल हाइपोटेंशन और ये वाले नहीं दिखाई देंगे। तो ये वाली बात हो गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा बच्चों कि आप किस तरीके से लीवोडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लीवोडोपा एल डोपा के अंदर डोपामिन में कन्वर्ट हुआ और रिसेप्टर से बाइंड हुआ, और ओवरऑल डोपामिनर्जिक एक्टिविटी उसकी इनहेंस हुई, जो कि हमको रिक्वायरमेंट थी पार्किंसोनिज्म में ट्रीटमेंट की। दूसरा हम देखते हैं, देखिए, पेरीफेरी हो चाहे ब्रेन हो, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डोपामिन को बेसिकली एल डोपा और डोपामिन दोनों को, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, एल डोपा को और डोपामिन को दोनों को मेटाबोलाइज करते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, COMT कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, एंड also it is present on the brain, catechol-O-methyl transferase, and another enzyme which is MAO-B, monoamine oxidase inhibit, MAO-B. MAO-B is an enzyme which converts the dopamine into DOPAC, which is a metabolite of dopamine. It also metabolizes the L-dopa. यहाँ पे केवल डोपामिन दिखा के रखा है, आप चाहें तो दोनों को दिखा के रख सकते हैं, राइट, क्योंकि L-dopa को भी ये एंजाइम्स मेटाबोलाइज करते हैं और डोपामिन को भी मेटाबोलाइज करते हैं। And catechol-O-methyl transferase convert dopamine into
3O मिथाइल डोपा। तो 3O मिथाइल डोपा मेटाबोलाइट है ये इसका, तो वो उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो देयर आर, अब आप अगर ये डोपामिन का मेटाबॉलिज्म रोकते हैं तो भी आप डोपामिन के लेवल को क्या करेंगे, इनहांस करेंगे। तो हम जब इस यहाँ पर हमको बेसिकली रिक्वायरमेंट होगा कि एल डोपा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करें, तो कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर लेंगे। लाइक कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज आपका क्या होगा, टोल्कापोन, इंटैकापोन एंड टोल्कापोन। तो कई बार आपका पार्किंसनिज्म में कॉम्ट इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है। तो कॉम्ट इनहिबिटर बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर रिड्यूसिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन एंड देयर बाई इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, नंबर 1। नंबर 2, in the periphery they are reducing the metabolism of L-dopa so that more and more L-dopa will reach to the ट्रिपल बी। तो ये इस तरीके से इनका एक्शन है। सेम माओ बी को जब आप इनहिबिट करेंगे, अगेन द डोपामिन मेटाबॉलिज्म विल बी इनहिबिटेड, राइट। माओ बी, not MAO A. MAO A will be only responsible for metabolism of monoamino oxidase like epinephrine and norepinephrine. हमको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म करना है। डोपामिन के मेटाबॉलिज्म में मेनली जो माओ का टाइप है वो बी इन्वॉल्व होता है, और यही वजह होती है कि हम सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर यूज करते हैं, लाइक सेलेजेलिन एंड रासेजेलिन। तो सेलेजेलिन एंड रासेजेलिन आर द माओ बी इनहिबिटर, inhibit the metabolism of dopamine so that retaining the maximum amount of dopamine and fulfill the dopaminergic loss को fulfill करते हैं। We have also a drug that acts as a dopaminergic agonist like bromocriptine and pergolide. There are many more drugs, bromocriptine and pergolide, they acts over the dopaminergic receptor and acts as a agonist as dopamine. They are just agonist to means dopamine mimetic action इनका होता है। तो ये भी dopaminergic action को प्रमोट करते हैं डायरेक्ट रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करके। तो बेसिकली आपका यहाँ पे सारी चीजें कवर हो गई हैं। इंटैकापोन एंड टोल्कापोन दोनों ड्रग ये एक्ट करती हैं, कॉम्ट इनहिबिटर है। टोल्कापोन यहाँ पे कॉम्ट इनहिबिटर, सेलेजेलिन रासेजेलिन माओ बी इनहिबिटर, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, एंड कार्बिडोपा इज डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लीवोडोपा, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्ट इनहिबिटर, मैकेनिज्म ऑफ माओ बी इनहिबिटर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली along with side effect of L-dopa। एंड आपका ये क्वेश्चन जरूर बनने की प्रोबेबिलिटी होती है कि वाई वी एडवाइज कार्बिडोपा अलॉन्ग विद लीवोडोपा। तो इस तरीके से हमने ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा है। अब अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसी ड्रग की तो वो हम डिटेल नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली अभी इम्पॉर्टेंट है कवर करना ज़्यादातर आप अपने सिलेबस को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह, अभी हमने क्या देख लिया। अच्छा, एक ड्रग और होती है लाइक डोपामिन फैसिलिटेटर जिसमें आती है अमेंटाडिन। तो अमेंटाडिन का बेसिकली जो एक्शन होता है वो डोपामिन को फैसिलिटेट करता है। डोपामिन को फैसिलिटेट करने का मतलब होता है कि जो वेसाइकिल से डोपामिन रिलीज होगी उसको ज़्यादा रिलीज कराएगा, प्लस रीअपटेक को इनहिबिट करेगा। तो रीअपटेक को इनहिबिट करना और डोपामिन को वेसाइकिल से ज़्यादा रिलीज करना, ये बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग की तरह हम अमेंटाडिन को यूज़ करते हैं। लेकिन पार्किंसनिज्म में ये डोपामिन फैसिलिटेटर की तरह यूज़ होती है, जो कि साइनेप्टिक वेसल से डोपामिन के रिलीज को बढ़ाती है प्लस रीअपटेक को कम करती है। तो कई बार आपका अमेंटाडिन भी पूछा गया है। तो इस तरीके से आपने उन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जो किसी भी तरीके से डोपामिन के लेवल को इन द ब्रेन इंक्रीज कर रही है, आइदर बाई इनहिबिटिंग माओ बी, कॉम्ट and peripheral decarboxylase inhibitor, or directly by inducing the level of dopamine like L-dopa, or directly by agonistic action like bromocriptine and pergolide. So this is all about the mechanism of action of anti-Parkinsonian drugs. Thank you very much.